और पानी और बताइए, सब बढ़िया है? क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत स्ट्रेस लग रहा है। आपने बंद कर दिया। क्या हुआ बताइए? अरे हुआ क्या बताइए तो। आप, मैंने कभी आपको देखा नहीं था एक्सप्रेशन करने। क्या हुआ बताएंगे? क्यों इतना स्ट्रेस है? मिश्रा जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। यार मैं क्यों नहीं अच्छे नंबर पा पाता सेमेस्टर में? क्या हुआ? बहुत खराब रिजल्ट आया क्या आपका? रिजल्ट छोड़िए, मैं क्यों नहीं, मैं पढ़ता हूँ कम या मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों नहीं अच्छे नंबर पाता? घर वाले फ़ोन करके कहते रहते हैं बेटा 75% बनाओ, 75% बनाओ। मैं क्या करूँ? आप तो देखते ही हैं ना, मैं पढ़ता रहता हूँ, फिर भी उनको मेरे ऊपर शक होता है कि पढ़ाई नहीं करता। मिस्टर जब मैं क्या करूँ? तो आप क्यों परेशान हैं? अच्छा नंबर ना आने से क्या प्रॉब्लम बताइए? अच्छा आपका नंबर नहीं आ रहा तो उससे क्या क्या आपकी लाइफ की बार आपके मार्क्स पे डिपेंड है क्या? केवल क्या ये देखिए डेफिनेशन है क्या कि मार्क्स अगर बहुत अच्छे आते हैं तभी लाइफ बहुत अच्छी है? डिफिनेशन नहीं है, लेकिन हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसा लोगों का कहना है। और ऐसा होता भी है, कहना नहीं, ऐसा होता भी है, ऐसा हमने देखा है। आप मुझे एक बात बताइए, अपने कॉलेज में जो प्लेसमेंट हुआ है वो 64% वाले लड़के को, 80% वाले मिश्रा जी, लेकिन सर मिश्रा जी, मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरे अंदर उतनी स्किल्स नहीं है कि मैं अपना प्लेसमेंट करा पाऊंगा, मुझे मालूम है। और ना ही मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। और मिश्रा जी, आप तो जानते ही हैं, आप इतने अच्छे पढ़ने में, आप देखते हैं मैं कुछ ऐसा काम अगर करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए तो मुझे आप बताइए। सबसे पहले अपना दिमाग एकदम शांत कीजिए। सबसे पहले सारी टेंशन अपने दिमाग से निकालिए और ये बताइए कि आप मुझे बात बताइए, क्या केवल मार्क्स ही वो चीज है? मैंने कोशिश की मिश्रा जी, मैंने कोशिश की मिश्रा जी, मैंने कोशिश की, लेकिन घर वाले इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं। मैं क्या करूँ मिश्रा जी, आप ये बताइए। पंडित जी, पेरेंट्स आपके नहीं मानेंगे। रोज फोन आता है, आपको नहीं मालूम होगा, रोज फोन आता है। आप रूम में रहते हैं, मेरे पार्टनर हैं, रोज फोन आता है शाम को। मैं जाता हूँ छत पे बात करता हूँ, आपको लगता है ना कहाँ बात करता हूँ? मेरे घर, मैं घर वालों से बात करता हूँ और रोज डांट सुनता हूँ, क्यों पढ़ाई ऐसी हो रही है, क्या हो रहा है। हर दिन जैसे जैसे सेमेस्टर एग्जाम पास आता है मेरे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता जाता है। मैं इस स्ट्रेस से पढ़ाई भी नहीं कर पाता, मैं जितना करना चाहता हूँ। पांडे जी, अगर मिश्रा जी, मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे चाहते थे मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ। मैंने मेहनत किया, मेरे मार्क्स हमेशा सबसे कम आते थे, मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता था, मैं सबसे दबू किस्म का लड़का हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कोशिश की, मैं घर पे पढ़ाई करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। वो मुझे इंजीनियर बना हुआ देखना चाहते हैं, मैं नहीं कर पाता। मिश्रा जी, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ। मिश्रा जी, मुझे डर लगता है कि जो आजकल चीजें हो रही हैं, मिश्रा जी मैं कहीं। आप मुझे बात बताइए, हमारी क्लास में जो अभी 4th ईयर के हम लोग सीनियर्स जो हैं, उसमें क्या है, अपनी सीनियर में एक 80% मार्क्स जिन्होंने पाया है, वो अभी तक उनका कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर वो सोच नहीं थी, उनके अंदर केवल उनके अंदर नंबर लाने का ख्वाब था। आप रोइए मत, बिल्कुल भी। पहली बात, आप रोइए मत। मैंने आपसे क्या कहा? स्ट्रेस फ्री होइए आप, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होइए आप। इधर देखिए, मीटर देखिए आप मीटर देखिए। पांडे जी प्लीज डोंट वीप, मेरे लिए प्लीज। इधर देखिए आप। मिश्रा जी, मैं कोशिश करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं धोखा देना चाहता हूँ किसी को। आप सबसे अच्छी आपकी क्वालिटी जानते हैं, सबसे अच्छी यही क्वालिटी आपकी का कोशिश, आपने कोशिश तो की। मेरी कमी क्या है मिश्रा जी, मुझे बताइए मेरी कमी क्या है मिश्रा जी? मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपके अंदर इस समय कोई कमी नहीं। पहले जो कमी हुई होगी आपके अंदर वो थी, लेकिन इस समय आपके अंदर कोई कमी नहीं। इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी वही है कि वो समझ जाए। आपने भी समझ लिया है,
कि आपके मार्क्स खराब हैं, आपने आज से ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, वो सबसे बड़ी बात है पांडे जी। और दूसरी बात, अगर आपकी मार्क्स की करते हैं ना, तो अपने कॉलेज में सबसे बड़ा जो प्लेसमेंट गया वो 64 वाला गया है, और 80% मैं प्लेसमेंट की बात नहीं करता मिस्टर। 80% वाले स्टूडेंट्स का, अगर- आप मेरी बात सुन लीजिए, 80% वाले स्टूडेंट्स का कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज़ पांडे जी, इस दुनिया में जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की वो लोग भी आज आगे हैं। हाई स्कूल फेल था सचिन तेंदुलकर, लेकिन आज वो सचिन तेंदुलकर है। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन आज वो धीरू भाई अंबानी है। क्या मैं सचिन तेंदुलकर हूँ? क्या नहीं, मैं आप- धीरू भाई अंबानी हूँ? आप नहीं, वो नहीं बन सकते, लेकिन आप उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप खुद बनिए, जो आप बनना चाहते हैं वो बनिए, लेकिन आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिए कि आपके मार्क्स खराब आते हैं तो आप बेकार हैं। मिश्रा जी, मैं इन बातों को क्या किसी जो से शेयर नहीं कर स्टूडेंट्स, सकता था। क्या जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बीटेक नहीं किया, क्या वो लाइफ नहीं बिता पा रहे अपनी? मेरे फादर तो कुछ नहीं पढ़े थे, लेकिन मेरे फादर आराम से जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, जिनकी उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेरी फैमिली में, उनके भाइयों में कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि हाँ, उन्हें हर चीज़ राइट डायरेक्शन में करनी है, हर चीज़ राइट वे में करनी है। पांडे जी, अभी आप जग गए, अभी आपको समझ में आ गया है, वो सबसे बड़ी बात है। और पांडे जी, कभी भी मार्क्स को, प्रदर्शन को कभी भी बेस मत बनाइएगा। मिश्रा जी, लोगों को यही चाहिए, मेरे घर वालों को यही चाहिए। पांडे जी, मेरे घर वाले, मिश्रा जी आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। घर वालों को यही चाहिए होता है कि सेमेस्टर में मेरे मार्क्स 75% है, मैं टॉपर रहूं। मिश्रा जी, मैं कोशिश करता हूँ, मैं क्यों हमेशा पीछे आता हूँ मिश्रा जी? मैं हमेशा चाहा कि मैं उन लड़कों में गिना जाऊं जिनकी तारीफ करते टीचर में थकते हूँ। मैं आज बीटेक कर रहा हूँ, इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर हो गया मेरा। मैं नहीं लगता कि मैं अपने लाइफ को और आगे बढ़ा पाऊंगा मिश्रा जी। अब मेरे दोस्त ने ज्यादा शेयर कर रहा हूँ, मैंने आज तक इन बातों को किसी से शेयर नहीं किया था मिश्रा देखिए, जी। अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लोग कभी भी वो नहीं चाहते हैं जो आपको चाहिए होता है, लोग वो चाहते हैं जो उन्हें देखना होता है, और हर इंसान अलग अलग चीज़ देखना चाहता है। तो इसलिए लोगों को दिखाने के लिए कभी मत कुछ कीजिए, लोगों के हिसाब से पांडे जी कभी मत कुछ करने की कोशिश कीजिए। तो मिश्रा जी आप बताइए, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? आपके हिसाब से आपको करना ये चाहिए कि अभी तक देखिए, अगर आप ये सोचते आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, या आपके मार्क्स खराब हैं, ये जो भी हुआ वो सब ठीक था, लेकिन अभी आपको करना ये है कि अपनी आप सोच को डेवलप कीजिए। सोच आप अपनी जगाइए। आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, आपके मार्क्स अभी तक आपने जो किया वो गलत था, लेकिन अब आपको अच्छा करना चाहिए, आपके अंदर यही आना चाहिए, और ये आ चुका है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, मिस्टर जी, समझे? आप और बताइए, इसमें मैंने पांडे गलत जी, क्या किया पांडे जी मिस्टर? दूसरी चीज देखिए, एक बात कही जाती है कि अगर आपको 4 साल बाद चल के आराम से सोना है तो पांडे जी अभी जगना होगा। मैं आज रात रात जग के अपने प्लान बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, ताकि मैं बाद में आराम से सो सकूँ। तो आप आज से भाई स्टार्ट कर दीजिए, आप आज से रात में जग कर प्लान बनाइए, जिससे आप आराम से लास्ट में मेहनत कर सके। इस 4 साल मेहनत कर दी पांडे जी, 40 साल आप आराम से सोएंगे। और दूसरी बात पांडे जी, आप उस फील्ड में हैं जो मेरे ख्याल से पढ़ाई के फील्ड में, ग्रेजुएशन के फील्ड में सबसे बड़ा फील्ड माना जाता है इंजीनियरिंग। उससे बढ़ के कुछ नहीं है। आपके मार्क्स नहीं आते तो वो ऐसा नहीं कि आप लाइफ में बहुत बड़े फेलियर हैं। आप मुझे कहीं लिखा दिखा दीजिए कि किसी भी नोवेल में, किसी भी ग्रंथ में, किसी उपन्यास में, किसी बड़े इंसान की बुक में लिखा दिखा दीजिए जहाँ ये लिखा हो कि केवल मार्क्स पाने वाले बहुत आगे बढ़ते हैं। वहाँ ये लिखा है जिनके अंदर जज्बा होता है, जिनके अंदर सोच होती है, जिनके अंदर कुछ करने की हिम्मत जब से आ जाती है, वो तभी से बढ़ना स्टार्ट कर तो देते हैं। मिश्रा जी, मुझे ये बताइए, प्रोफेसर बख्शी मुझे हमेशा ताने क्यों देते रहते हैं? मुझे फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं याद होते तो मैं उसमें क्या करूँ? पांडे जी, प्रोफेसर बख्शी को पता क्या चाहिए? उनको केवल मार्क्स चाहिए, उनको टैलेंट नहीं चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, कॉलेज में कहाँ पे IITs को छोड़ के टैलेंट सिखाया जाता है? कॉलेज में केवल मार्क्स की भाग दौड़ है, केवल मार्क्स की। वो लोग कभी ये नहीं बताते कि ये क्वेश्चन है, ये ऐसे क्यों आए, वो लोग केवल लटाते हैं पांडे जी। इसलिए प्रोफेसर बख्शी आपसे केवल आपके मार्क्स मानते हैं। वो आपसे कभी भी आपका टैलेंट, कभी भी आपसे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कभी नहीं बताएंगे वो आपको। मिस्टर जी, आप बताइए मेरा टैलेंट क्या है? मुझे तो नहीं लगता मैं किसी लायक हूँ। पांडे जी, मुझे तो नहीं लगता मेरे अंदर कुछ अगर है। आप ये समझते हैं अभी आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, तो आपके पास टैलेंट आएगा, लेकिन आज से शुरुआत कीजिए। ऐसे लोगों के बीच में रहिए। इंजीनियरिंग लाइफ में, इंजीनियरिंग फील्ड में आपको बहुत अच्छे ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनके पास कुछ है। उन लोगों के बीच में रहना आज से स्टार्ट कीजिए, कर दीजिए। सारे मस्ती कीजिए, मजा कीजिए, घूमिए, टहलिए, लेकिन वो काम कीजिए जो लाइफ के लिए जरूरी है। जिस चीज में आप मेहनत करेंगे उस चीज में आप आगे निकल जाएंगे। मस्ती में मेहनत करेंगे तो मस्ती में आप आगे रहेंगे सबसे। मजा में मेहनत करेंगे तो उसमें सबसे आगे रहेंगे, लेकिन अगर अपने को डेवलप करने में आप कुछ करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा आगे रहेंगे आप समझ गए? वो काम कीजिए पांडे जी। अगर इंसान वो काम करता है जो उसको पसंद नहीं है, जैसे मेहनत, तो आप वो काम कर पाएंगे जो आपको करना पसंद है, लेकिन कुछ समय बाद। ओके पांडे जी? सर आप सही कह रहे हैं मिस्टर जी। इंसान अपनी बड़ी सोच से आगे बढ़ता है, इंसान मार्क्स से आगे नहीं बढ़ता। आपको समझ में आया?
हाँ मिस्टर जी, समझ में आया। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर जिन्होंने पढ़ाई में कुछ नहीं किया वो आज आगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपका इंटरेस्ट है आपको खुद को आगे बढ़ाने, डेवलप करने में, अपने को सक्सेसफुल बनाने में, तो कोई एक फील्ड चुनिए। अगर आप कोई फील्ड नहीं चुन पा रहे तो आप इंजीनियरिंग ही चुनिए, और इंजीनियरिंग से ही आप कुछ अच्छा कीजिए पाएंगे। मिस्टर जी, सच बता रहा हूँ, आज आपकी बातों से मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैं आज से कोशिश करूँगा, मैं कह तो नहीं सकता, कोशिश करूँगा कि भविष्य में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए मुझे ये सारी चीज़ें सोचनी पड़े। और मैं भी कुछ करूँगा मिस्टर जी। बिल्कुल पांडे जी। हाँ, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ मिस्टर जी, और मैं करूँगा मिस्टर जी। यही आप लोग motivation- साथ देंगे यही मिस्टर जी तो मैं motivation- जरूर करूँगा यही मिस्टर जी। मोटिवेशन, यही कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग आपके साथ हैं पांडे जी। थैंक यू सर जी। पांडे जी, अगर आप मुझे ये समझते हैं मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा आगे हूँ, यही हूँ, तो इसका कारण ये है कि मैं टेंशन नहीं लेता। आपने मेरा माइंड देखा, आपने मेरा चेहरा कभी देखा टेंशन नहीं हुई? मैं अभी आया कितने आराम से अंदर आया, जबकि मेरे मार्क्स इतने खास नहीं है जितने मेरे आपने कहा ना, आपके टीचर कुछ और चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ और, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे 95% आए, लेकिन मेरे कितने हैं? 72%। मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं वो नहीं करता जो दुनिया चाहती है। दुनिया पता क्या चाहती है? दुनिया 10 तरह की चीजें चाहती है, आप 10 तरह के नहीं बन सकते। आप वो कीजिए जो आपको चाहिए पढ़ने में। ओके, हाँ मिस्टर जी, मैं समझ गया। सॉल्यूशन मिला ना आपको? मैं समझ गया मुझे क्या करना है। आज के बाद मैं कभी भी स्ट्रेस नहीं लूँगा, और मैं आज से वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। और मिस्टर जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत ही लकी हूँ कि आप जैसा पार्टनर मुझे मिला। और वेल, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमको समझ में आया। ओके, कभी भी अपने आप टेंशन ना लेना, क्योंकि टेंशन समस्या की जड़ है। प्रॉब्लम पता क्या करती है? प्रॉब्लम किसी चीज को 10 गुना बढ़ा देती है। प्रॉब्लम किसी चीज को मिनिमाइज नहीं करती। टेंशन उस प्रॉब्लम को 10 गुना ज्यादा कर देती है। टेंशन कभी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होती। हमेशा टेंशन एक बार लीजिए, लेकिन उसके सॉल्यूशन को 10 बार सोचिए किसी प्रॉब्लम के। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए एक बार टेंशन लीजिए और 10 बार उसका सॉल्यूशन सोचिए। आप देखिए कैसे नहीं होता कुछ। ये पता चला मिस्टर जी मैं आज तक कितना गलत है। बिल्कुल। अपने बारे में क्या क्या चीज़ें मिस्टर जी सोचता था। मिस्टर जी, जो चीज़ें मैंने औरों से नहीं पाया, मैंने आज वो चीज़ें आपसे पाई हैं। नहीं पांडे, देखिए कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि मेरे अंदर है, लेकिन बस एक सॉल्यूशन था, मैंने वो सॉल्यूशन आपको बताया। आपने मुझे लाइफ का मकसद बता दिया मिस्टर जी, और मैं पूरी मेहनत करूंगा उसे अचीव करने में। लाइफ का मकसद पंडित जी आपको ढूंढना है, मैंने तरीका आपको बताया, वो लाइफ का मकसद आप अपने आप ढूंढिए। शायद आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मकसद मुझे ढूंढना है, आपने तरीका बताया। शायद किसी ने सही कहा है, मंजिल तो मिल जाएगी भटक के ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटक के ही सही, गुमनाम तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल। आज आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि इस चीज़ का क्या मतलब है और ये उन लोगों ने क्यों कहा। मुझे बहुत खुशी हुई, कम से कम आपको समझ में आया। मिस्टर जी, मुझे समझ में आया। सो फ्रेंड्स, लाइफ हंसने का नाम है, हमेशा हंसते रहिए। अपने अंदर एक जज्बा, अपने अंदर एक बड़ी सोच कायम कीजिए, क्योंकि वही आपको लाइफ में आगे ले जाएगा। आपकी लाइफ का एक मोमेंट आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि डिसाइड वो चीज़ करेगी जो आपके अंदर है, और वो होनी चाहिए आपकी खुशी। पर हाँ दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो आपके अंदर एक आइंस्टाइन होगा जरूर। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके अंदर एक धीरूभाई अंबानी है। अगर आप एक सिंगर हो तो आपके अंदर एक लता मंगेशकर है। और एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल थे, लता मंगेशकर गरीबी की मारी थी, और धीरूभाई अंबानी कभी पेट्रोल पंप में काम करते थे। सो अगर वो इतने आगे जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते? सो बी हैप्पी। और ज़रूरत आपको है केवल उसको निखारने का, पहचानने का। जस्ट चिल, हैप्पी एंड सिंग ए सॉन्ग।